गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू मनी स्टडीज क्लासेस। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए बिना देर करते हुए अन्य दिनों की तरह आज भी 70वीं बीपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एंड समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइबेरियन लिंक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? ऑब्लिक है। स्टेटमेंट ए, यह कुत्ते की एक प्रजाति है। स्टेटमेंट बी, आईयूसीएन की लाल सूची रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त इंडेंजर्ड प्रजाति में रखा गया है। स्टेटमेंट सी, आइबेरियन लिंक्स फेलिडे वर्ग से संबंधित है। स्टेटमेंट डी, साइट्स के अंतर्गत इसे परिशिष्ट एक में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल स्टेटमेंट बी एवं सी। ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट सी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपर्युक्त में से कोई नहीं ऑब्लिक एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट सी एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। आइबेरियन लिंक्स, सबसे पहले यह जानते हैं कि यह कहाँ पाया जाता है। आइबेरिया प्रायद्वीप में आइबेरियन लिंक्स पाया जाता है। आइबेरिया प्रायद्वीप दक्षिण पश्चिम यूरोप, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल भी है। आइबेरियन लिंक्स इसी आइबेरियन प्रायद्वीप की मूल निवासी नेटिव स्पीशीज है। यह बिल्ली की एक प्रजाति है, न कि कुत्ते की। आप लोगों को पता होगा कि मोर का साइंटिफिक नेम पावोक्रिस्टेटस, इसी तरह से बिल्ली का साइंटिफिक नेम फेलिस कैट्स होता है। अगर स्टेटमेंट सी की बात करें तो आइबेरियन लिंक्स फेलिडे वर्ग से संबंधित है। अगर आप लोग अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालते तो आप लोग स्टेटमेंट ए को फाइंड आउट कर पाते कि यह रॉन्ग है। ओके, अगर स्टेटमेंट बी की बात करें तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त इंडेंजर्ड से सुभेद्य वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है, इसलिए यह खबरों में था। मैं आप लोगों को बता दूं कि आईयूसीएन, जिसका की फुल फॉर्म वनडे एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इस प्रकार के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसी आईयूसीएन के द्वारा रेड लिस्ट जारी किया जाता है। और यह रेड लिस्ट किससे संबंधित है, तो संकटग्रस्त प्रजातियों से आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसी आईयूसीएन के द्वारा जो रेड लिस्ट जारी किया जाता है उसमें प्रजातियों को कुल 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आईयूसीएन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। आइबेरियन लिंक्स को साइट्स के अंतर्गत परिशिष्ट एक में शामिल
किया गया है। अब ये साइट्स क्या होता है? तो साइट्स का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये जो साइट्स हैं इसके द्वारा भी वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है और यह वन्य जीवों तथा वनस्पतियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पक्षकार देशों के बीच एक संधि है, समझौता है। नेक्स्ट क्लास में मैं इन डिटेल में IUCN तथा साइट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि IUCN तथा साइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन IS एंड विभिन्न स्टेट PCS में अक्सर पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर A कानपुर, B लखनऊ, C पटना एंड D उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B लखनऊ में 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ओके, आप लोगों को इसे याद रखना है। किसान आंदोलन से जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को कई बार उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, BPSC के द्वारा पूछा गया है, इसलिए ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को इसे ध्यान में रखना है। 1937 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के द्वारा प्रतीक के रूप में लाल झंडे को अपनाया गया। अगर बिहार की बात करें तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया गया। आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है। बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स के लिए यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर A 1995, B 2014, C A एवं B दोनों एंड D उपर्युक्त में से कोई नहीं ऑब्लिक एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया और भारत में पोलियो का अंतिम मरीज हावड़ा पश्चिम बंगाल में पाया गया। WHO के द्वारा पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो WHO के द्वारा 1985 में पोलियो अभियान की शुरुआत की गई और भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण की शुरुआत कब की गई? तो 1995 में और 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मानव नेत्र का कौन सा भाग फोटोग्राफी प्लेट के द्वारक का काम करता है? ऑप्शन नंबर A कॉर्निया, B पुतली, C आइरिस एंड D उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B पुतली यानी तारा फोटोग्राफी प्लेट के द्वारक का काम करता है। ओके, आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के किस भाग पर पड़ता है, तो आप लोगों
ध्यान में रखना, कॉर्निया पर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कॉर्निया पर बनता है और कॉर्निया को दृष्टिपटल भी कहा जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में कॉर्निया की जगह दृष्टिपटल लिखा रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, किस आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी दोनों एंड डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक इनमें से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1920 में हुई थी। इसी आंदोलन के दरमियान तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। ओके, आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करिए और आप लोग जितना अधिक शेयर करेंगे मैं उतना अधिक प्रोत्साहित होकर के आप लोगों के लिए क्वेश्चन की संख्या बढ़ाती जाऊंगी। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इस क्लास मनी स्टडीज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।